श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। ये भी आग्रह किया कि स्वतंत्र प्रवचनों से लोगों को ये नहीं मालूम पड़ता कि हमारी पुरानी थाती, पुरानी संपदा है जो ऋषियों की है। पर जब हम वही बात उपनिषदों के माध्यम से कहेंगे तो लोगों को ये लगेगा कि ये विद्या उपनिषदों की है, हम उसे कह रहे हैं। हमें अपनी प्राचीन ऋषियों और ग्रंथों पर श्रद्धा पैदा होगी। इस भावना से इस बार केनोपनिषद, इससे ही उपनिषद का प्रारंभ हो, इसलिए उपनिषद के मंगलाचरण से आज प्रारंभ करेंगे। संभव है मंगलाचरण ही आज पूरा किया जाए। केनोपनिषद का मंगलाचरण करेंगे। क्योंकि आप सबका संकल्प और आग्रह था, इसलिए शुरू करेंगे और मंत्र बोलेंगे। पहला ये मंत्र नहीं है, सिर्फ मंगलाचरण, शांति पाठ। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणचक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा न ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु निराकरणमस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। पहले मंगलाचरण का सामान्य भाव। ओम आप्यायन्तु, ओम हे परब्रह्म परमात्मन, ममांगानि मेरे अंगों को, जो मेरे अंग हैं शरीर के, इन अंगों को, वाक् प्राण चक्षु, प्राण जिससे शरीर की रक्षा होती है, और चक्षु वाक् श्रोत्र अथो बलम इंद्रियाणि से, तथा अन्य सब इंद्रियां, सर्वाणि जो सब और इंद्रियां हैं, ये सब बलवान हों, शक्ति युक्त हों और आप्यायन्तु, इनकी परिपुष्टि हो, रक्षा हो, ठीक रहे। इसलिए कि हम जिस विद्या को लेने आए हैं, उस विद्या के लेने में मेरे कान, मेरी आंखें, मेरा शरीर बाधा न बने। इसलिए इस महत् जीवन के लक्ष्य को पूरा करने में भगवान से प्रार्थना की है कि हमें इंद्रियां ठीक बलवती रहें। वैसे लोग कहते हैं इंद्रियां बलवान होती हैं तो मन बलवान होता है तो जीवात्मा को घसीट ले जाता है। वो भी इंद्रियों का बल है जो हमें आसुरी प्रवृत्तियों में ले जाता है, वो भी बल है, वो भी जवानी है जो हमें कुकर्मों में ले जाती है। वो भी हमारी ही मन और इंद्रियां हैं जो कुमार बने जाते हैं। लेकिन और उसके लिए लोग अंडा खाते हैं, उसके लिए लोग ताकत जुटाते हैं, वैसे उपाय करते हैं इंद्रियों को बलवान करने के लिए भोगी। लेकिन आज हम योग मार्ग में, अध्यात्म मार्ग में चलते समय भी भगवान से प्रार्थना करते हैं हमारी इंद्रियां परिपुष्ट हों, मेरे अंग ठीक रहें। तथा सर्वं ब्रह्मोपनिषदम, ब्रह्मोपनिषदम, ये जो उपनिषद, औपनिषद ब्रह्म, उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म, उपनिषद की दृष्टि से जो ब्रह्म है, और उपनिषद की दृष्टि से ब्रह्म ही वेदम सर्वम, उपनिषद प्रतिपाद्य जो ये सब ब्रह्म है, इस ब्रह्म को अहम निराकुर्याम, इससे मैं न हटूं, इसकी आस्था से मेरा मन न हटे, इसको मेरी अंतरात्मा अस्वीकार न करे। जो उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म है, किसी का कहा हुआ नहीं, उपनिषद का कहा हुआ परमात्मा, उपनिषद के द्वारा निर्णीत परमात्मा,
उपनिषद गम्य, उपनिषद के द्वारा स्पष्ट किया परमात्मा को मैं न छोड़ूं, वो मेरे हृदय से न जाए, उसकी आस्था कम न हो, वो आस्था मेरा जीवन बने। मामा ब्रह्म निराकरोत्, और मुझसे ऐसा ब्रह्म मेरा भी त्याग न करे, मैं भी ब्रह्म का त्याग न करूं, ब्रह्म भी मेरा त्याग न करे। ये अच्छी बात है। कई बार शरीर और इंद्रियां और संसार जिसको हमने अपना बनाया है, अपना समझा है, हम नहीं भी छोड़ना चाहते तो ये छोड़ देते हैं। और कभी कभी हम ना चाहें तो वो, और कभी कभी वो ना चाहे तो हम छोड़ देते हैं। ज्यादातर आज पिता पुत्र, पति पत्नी के रिश्तों में देखा जाता है। हम नहीं चाहते कि इनका वियोग हो, फिर भी प्रकृति के नियम से भी इनका वियोग हो जाता है। और कभी कभी प्रकृति के नियम से वियोग नहीं हो पाता, शरीर दोनों के रहते हैं। कभी पत्नी पति को छोड़ देती है, कभी पति ही पत्नी को छोड़ देता है। यहां प्रार्थना की है कि हम उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म का त्याग मन से ना करें। वास्तविक रूप में तो हम उसे छोड़ ही नहीं सकते। जैसे लहर जल को एक अर्थ में तो छोड़ ही नहीं सकती, पर विश्वास से और आस्था से। जैसे कोई पिता रहते, वो पिता ही तो है, पर मेरी आस्था मेरी पिता पिता ना रहे, मेरे विश्वास में मेरा पुत्र पुत्र ना रहे, यही तो त्याग है। पत्नी पति रहते हुए यदि वो मेरी नहीं है ऐसा लगने लगा तो त्याग हो गया। तो ब्रह्म मुझे छोड़ दे या ब्रह्म से मैं कहीं दूर चला जाऊं, इसी का नाम त्याग नहीं है। यदि मेरे मन से कोई उतर गया, मेरी आस्था में न रहा, तो उसका त्याग हो गया। इसलिए ये वेद मंत्र कहता है कि उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म का मैं त्याग न करूं। और उसकी कृपा से जो ये अवसर प्राप्त हुआ है, जिसके बल से सब कुछ होता है, ये विषय आगे आएगा, वो हमें बल दे कि हम उसका त्याग न करें, और वो कृपा करे, वो ऐसी परिस्थिति पैदा करे कि वो हमारा त्याग न कर सके। क्योंकि यदि वो हमारा त्याग करना चाहेगा तो ऐसी कृपा करेगा कि मन भटक जाए। इसलिए वो कृपा करे कि हम उसका त्याग न करें और वो हमारा त्याग न करे। हम धन का त्याग नहीं करते, धन हमारा त्याग कर देता है। हम जवानी का त्याग नहीं करते, जवानी हमारा त्याग कर देती है। और कभी कभी जवानी त्याग नहीं करती तो हम जवानी का दुरुपयोग करके जवानी से रहित हो जाते हैं। ऐसा मेरे द्वारा कोई दुर्भाव न बने कि मैं ब्रह्म का त्याग करूं और ब्रह्म मेरा त्याग करे। ये सुनी हुई विद्या मेरा त्याग न करे, ये विश्वास, ये सुना हुआ मेरे पास टिके। और इसलिए अन्य प्रकरणों में, उपनिषद में भी मंगलाचरण है, श्रुतम में मां प्रहासी, ये सुना हुआ मेरा त्याग न करे, ये सुना हुआ मेरे हृदय में रहे, मेरे साथ रहे। सुना हुआ मेरा त्याग कर देता है। सुने हुए से मेरी आस्था अन्य देखे में हो जाती है, अन्य किए हुए कर्मों में हो जाती है। और विशेष यहाँ प्रार्थना सब कुछ सुनने को नहीं कहा, उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म का मेरी आत्मा मैं त्याग न करूं और वो मेरा त्याग न करे। ब्रह्म निराकरो अनिराकरणमस्तु, अनिराकरणमस्तु अनिराकरणम मेस्तु। फिर प्रार्थना की है कि मैं उससे सदा जुड़ा रहूं, एक जगह त्याग ना करूं, और दूसरी तरफ प्रार्थना की है कि मेरा ये संबंध अटूट रहे। ये मेरा विश्वास, बट विश्वास अचल निज धर्म, तीर्थ राज समाज सुकर्म, मेरा विश्वास अटूट रहे, अखंड रहे। मेरे अंदर विश्वास की कमी न हो,
संबंध स्थायी। जैसे कल प्रकरण में मैंने कहीं कहा, वर वधू को कोई आशीर्वाद दे कि तुम्हारा संबंध विच्छेद हो जाएगा, और एक कहे हे भगवान शरीर रहते तुम्हारा संबंध कभी ना टूटे। ये भी आशीर्वाद हो सकता है कि जन्मों जन्मों भी संबंध ना टूटे, जन्मों जन्म। और ऐसा नहीं कि थोड़ा बोलने में चूक हो गई, लेने देने में चूक हो गई तो रिश्ता टूटा, मेरे मन की ना हुई तो रिश्ता टूटा। भारत की संस्कृति है ये जागतिक सांसारिक रिश्तों को भी तोड़ने के पक्ष में नहीं है। इसलिए हमारा पिता पुत्र का, माँ बहन बेटी का, भाई भाई का, गुरु शिष्य का, और सब रिश्ते संसार चलाने के लिए हैं। गुरु शिष्य का रिश्ता कल्याण के लिए, ये भी न टूटे। और जितने भी उपनिषद हैं, यद्यपि सभी उपनिषद गुरु शिष्य संवाद ही है, पर यह उपनिषद स्पष्ट गुरु शिष्य संवाद है। इसमें शिष्य ही पहले पूछेगा गुरु से, गुरु सुनाने नहीं लगेगा, शिष्य पूछेगा। इसी से प्रारंभ होगी कथा। तो पहले कि मेरा परमात्मा से संबंध वैसे तो टूटता ही नहीं, पर स्मरण में भी अटूट रहे, भावना में भी अटूट रहे, विश्वास में रहे, अनुभव में रहे। अनुभव से गया तो गया, विश्वास से रिश्ता गया तो गया। यद्यपि भौतिक रिश्ते दो तरह से जाते हैं, प्रकृति के नियम से व्यक्ति खत्म हुआ, रिश्ता टूटा, लेकिन व्यक्ति के रहते भी टूट जाते हैं। तो यहां वही बात है कि ब्रह्म के रहते, और मैं ब्रह्म में हूंगा तब भी मैं ब्रह्म में हूं ये ख्याल नहीं, ब्रह्म मुझ में है ये ख्याल नहीं। ये विस्मरण ही रिश्ते का टूटना है। तो ये बात मैं कभी न भूलूं, याद रहे। इसीलिए सुमिरन पर जोर है। तो ये उपनिषद प्रारंभ में ही उस भगवान का विश्वास और बल लेकर चलेगा। और तदात्मनि निरते, उस परब्रह्म में मुझ निरत साधक, उसमें सतत लगे हुए जिज्ञासु, जो वर्षों से जीवन से इसी के पाने समझने में लगा हूं, तदात्मन निरते यह उपनिषद, जो उपनिषद में धर्म, उपनिषद में धर्मास्ते, उपनिषदों में या उपनिषद में जिन धर्मों को बताया है, जो लक्षण बताए हैं, जो निष्ठा बताई है, साधक के क्या लक्षण, साधक की क्या मनोभूमि, साधक के क्या विचार, ये जो उपनिषदों में साधक के लिए बताया है, वो नित्य सदा इस उपनिषद ज्ञान में मुझ लगे हुए को उपनिषद का धर्म, धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु, वो जो उपनिषद धर्म है वो मेरा हो, मेरा हो। जो उपनिषद धर्म है, उपनिषद ने जो कहा है, वो अनुभव, वो फीलिंग, वो विश्वास मेरा हो। कई लोग बोलते हैं कि धर्म ग्रंथों में नहीं रहता, जीवन में रहता है। अर्थात जो उपनिषद ने कहा है वो मेरे जीवन में हो, मैं जीऊं। जैसे मैं कभी कहता हूं बुखार रोड में नहीं होता, ग्रंथ में भी बुखार नहीं होता। जुकाम और बुखार, खांसी कहां होती? ग्रंथों में। ग्रंथों में वर्णन होता है, होते तो ये जीवन में। और दवा भी ग्रंथों में लिखी होती है, पर स्वास्थ्य करने की जो गुण है, सामर्थ्य, वो दवा में है कि पुस्तक में? दवा में। यद्यपि उस दवा का नाम जिक्र ग्रंथ में है, ऐसे ही जो धर्म उपनिषद कहता है वो धर्म ते मयि सन्तु, वो मुझ में हो। उपनिषद जो कुछ कहता है धर्म, जिनको साधकों के लिए कहा है ये है साधक का धर्म, ये है साधक के जीने का तरीका, वो मुझ में हो, मुझ में हो। 2 बार बोला, ते मयि सन्तु।
वो मुझ में हो, ते मई संतु, वो मुझ में हो। और 2 बार उलट कर उसे भी कहा कि मैं उसका त्याग न करूं, वो मेरा त्याग न करे। जो उपनिषद प्रतिपाद्य परमात्मा है, और तो छोड़ देंगे। रोड में कहीं ये भगवान, वो भगवान, वो भगवान, कहीं को भगवान छोड़ जाएंगे। जैसे पति छोड़ जाता है, भाई जिंदा में नहीं छोड़े तो मरे में तो छोड़ता है। बाप छोड़ जाता है, ना चाहे तो भी छोड़ जाता है। इरादे से छोड़ना अलग, मन से छोड़ना अलग। कई बार मन से न छोड़े तो छूट जाता है। तो हम परमात्मा का उस विश्वास का, उस अनुभव का, जैसे जगत है इस पर जरा भी हमें संदेह नहीं है। हम जवान हैं, बूढ़े हैं, दुखी हैं, ये हमें पक्का विश्वास होता है। इनसे हमारा स्वभाव नहीं मिलता, बिल्कुल अपरोक्ष अनुभव है, बिल्कुल स्पष्ट है। ऐसे में ब्रह्म को जीऊं, ब्रह्म में हूं, ब्रह्म मुझ में हो। जैसे सुख का मैं त्याग कर देता हूं, चाहता नहीं, पर सुख मेरा त्याग कर देता है, आपको तो नहीं करता। शांति सुख मेरा त्याग कर देते, मैं तड़पता रहता हूं और वो मेरा त्याग कर देते। तो जैसे ये चीजें त्याग कर देती हैं, इन चीजों से मेरा भी मन हट जाता है। एक महात्मा कहते थे, दुनिया की कोई चीज बताओ जिससे मन हटता ना हो। असल में कई बार बहुत देर के लिए कोई मिला नहीं होता। जैसे भोगियों को भोग, लड़कों को लड़की या लड़का बहुत देर को नहीं मिले होते, तो बेचारे मिलने को तड़पते रहते। कभी महीनों दिनों में एक बार मिले तो तड़फन रहती। यदि 10-15 साल को मिल गया हो ना, तो मिलने का मन न रह जाए। आप भी घरवाली से उकता गए होंगे, घरवाली भी आपसे उकता गई हो, इसीलिए कई लोग नए नए ढूंढते रहते, क्योंकि नए में थोड़ा आकर्षण होता है, बाकी तो आजमाया गया। संबंध संसार का टिकता नहीं, आकर्षण मिट जाता है। इसलिए भी प्रार्थना है कि प्रभु उपनिषद प्रतिपाद ब्रह्म का आकर्षण न मिटे, मेरा आकर्षण जिंदा रहे। संसार का आकर्षण मिटेगा ही मिटेगा, नहीं मिटेगा तो ऐसी परिस्थिति आई, सामर्थ्य कम हो जाए। लोग कहते हैं हिजड़े को स्त्री अच्छी नहीं लगती, हिजड़े को क्या नारी सुहावे। और एक शंकराचार्य जैसे विद्वान ने कहा है, वयसी गते कह काम विकार। वयसी गते, उम्र चली गई, जवानी गई, वयस जवानी निकल गई, वयसी गते कह काम विकार। क्या है काम? उम्र चली गई। 80-90 वर्ष के किसी बूढ़े को कोई कह दे ब्याह और कर लो, किसी हिजड़े को कहो ब्याह कर लो, हिजड़े को क्या नारी सुहावे। अर्थात हिजड़े को स्त्री में प्रियता ही नहीं होती। और विलक्षणता है, कई जगह पुरुष को पुरुष में प्रियता नहीं, स्त्री को स्त्री में प्रियता नहीं। स्त्री की चूंकि स्त्री में प्रियता नहीं है, इससे पता चलता है ये पुरुष में जो प्रियता है यही तो काम है, और पुरुष की जो स्त्री में प्रियता है यही तो काम है। युवती की युवक से प्रियता यही तो काम है। कोई युवती बूढ़े से आकर्षित होती है, इसलिए काम है। इसलिए वयसी गते, उम्र गई, का काम विकारा। शुष्के नीरे, तालाब का पानी सूख गया, कह का सारा, फिर क्या सारा, क्या तालाब। लोग कहेंगे जाओ तालाब में नहाओ, लोग कहेंगे जाओ तालाब से बढ़िया पानी पियाओ, अपने पशुओं को पिला लाओ, और जल ना हो तो जाओ तालाब में नहाओ, जाओ तालाब में पानी पिलाओ। तालाब किसका नाम है? जिसमें जल हो। जल नहीं तो सर क्या है, तालाब क्या है? पानी हो तो तालाब, जल नहीं तो फिर वो तालाब नहीं है। इसलिए उम्र नहीं तो काम नहीं है। कहीं कहीं फॉरेन में, विदेशों में पुरुष का पुरुष से, स्त्री का स्त्री का भी आकर्षण सुना है मैंने, उनको ये भी प्रिय लगने लगते हैं। ये भी काम है, परंतु ये
अप्राकृतिक है, प्राकृतिक नहीं है। अब ब्रह्म का आकर्षण जैसे उम्र में जवानी का हो जाता है, जवानी में स्त्री पुरुष का हो जाता है, अपोजिट का, ये ब्रह्म का आकर्षण, परमात्मा का आकर्षण। लोग कहते हैं कृष्ण का नाम है जो खींचे, आकर्षित करे, वो कृष्ण। लोग कहते हैं रसो वैसा, जिसमें रस हो वो ब्रह्म है, सुख हो वो ब्रह्म है। मनुष्य का आकर्षण सुख में है, क्योंकि अभी सेक्स में सुख मिलता है, इसलिए आकर्षण। और आप जानते हो इसके विषय में भी लिखा है, 4 ठाव है नरन के कछु वैराग्य, कछु थोड़ा, थोड़ी देर का, ये भी समझो, थोड़ी देर का वैराग्य। थोड़ी देर को भी स्त्री से वैराग्य ना हुआ हो, थोड़ी देर को भी पुरुष पति बेकार न लगा हो, ऐसा कोई स्त्री पुरुष मिले तो तुम ज्ञानियों के चरण छूते हो, मैं उस भोगी के चरण छू लूंगा। बात समझ लेना, ये मैं यूं नहीं कहता, मैं कहता हूं छूना नहीं पड़ेगा मुझे, मुझे पता है, मुझे चरण नहीं छूने पड़ेंगे। मैंने धोखे में नहीं बोला, मैं तुम्हारे चरण छूऊं ये तुम दावे से कह सको कि मुझे प्रिय पुरुष में या स्त्री में हमें प्रियता की कमी एक क्षण को भी नहीं होती। इसीलिए कहा कि 4 ठाव है नरन के कुछ वैराग्य, चढ़ंत, कुछ वैराग्य, उपरामता, घृणा हो जाती है 4 जगह। कहाँ? गर्भमाय। उस समय लगता है कहाँ फंस गए। जब स्त्री को प्रसव पीड़ा होती है तो कान पकड़ती है। गोस्वामी जी ने बड़ा चित्रण किया। फिर नर, फिर 60 पति ही भजे। पहले प्रतिज्ञा करती है कि मैं मना करती रही, माना नहीं, ये है, गालियां देती हैं पति को कि मेरा मन भी नहीं था, पर मूर्ख, माना नहीं। जब प्रसव पीड़ा होती है, दर्द होता है। हमने स्त्रियों को तो बच्चा पैदा करते देखा नहीं, पशुओं को बच्चा जन्म देते देखा। यहाँ एक गाय जन्म दे रही थी, गाय कराती, तड़फती। इसीलिए आजकल सब स्त्रियां नर्सिंग होमों में बच्चे देती हैं, तुरंत ऑपरेशन कराओ, छुट्टी, पीड़ा न सहनी पड़े। तो गर्भ माए सबके निकट, जब आप अपने भाई, मित्र, पिता को, पत्नी, पति को जलाते हो, तब दोस्त को, जिगरी दोस्त जब जलाते हो तो कुछ देर को दुनिया बेकार लगती। ऐसा कोई है ही नहीं कि ऐसा कभी ना हुआ। एक इंदौर में मुझे लड़का मिला, बड़ा दुखी, उसका दोस्त मर गया था। मैंने प्रवचन सुना, मरना कुछ नहीं है, ऐसा ही है। अब वो कहने लगे मरना कुछ नहीं है, मेरा दोस्त मर गया, अब मिला दो, दिखवा दो, बात करा दो। तड़पता था। तो 4 ठाव है नरन के कछ वैराग्य चरण, गर्भ माए सबके निकट, कथा सुनत। कथा सुनते समय जब पापों का जिक्र होता है तो सब महात्मा बन जाता। अब हम नहीं करेंगे, स्वामी जी बिल्कुल ठीक कहते हैं, मन से प्रतिज्ञा भी करते हैं। फिर वही, हमारे गुरुदेव कहते थे वैश्या गीत गाती है, भजन गाती है, साधु ही थोड़े गाते हैं। ये गाने का धंधा साधुओं का ही नहीं, वैश्याओं का भी। बड़े बड़े दुष्ट, व्यभिचारी, भ्रष्ट भी गायिका हैं, गायक हैं। अब लो नशानी अब ना नशे हो, वैश्या गाती। अब लो नशानी अब ना नशे हो। मिलते जुलते सब हैं। अब तक हमने नशा किया, अब नहीं पिएंगे। अब तक हमने विचार किया, अब नहीं करेंगे। अब तक हमने चोरी की, अब नहीं करेंगे। अब तक हम सुमिरन नहीं किया, अब करेंगे। विषय भोग के पहले आकर्षण, उसके बाद प्रतिज्ञा, इस बार तो चूक हुई, अब नहीं करेंगे। बस ये बात परमात्मा निबेड़ ले, बच्चा बाहर निकल जाए, कान पकड़ती हूं, छुट्टी, कसम से, पति से,
लेकिन 4 महीने बीते, फिर प्यार। ये उपनिषद प्रतिपाद्य परमात्मा के लिए साधक और गुरु, गुरु और शिष्य दोनों मंत्र पढ़ते हैं। साधक मंत्र पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ये उपनिषद प्रतिपाद्य परमात्मा, इससे मेरी आस्था कभी न कम हो, सदा मेरा विश्वास जवान होता जाए। संसार में जवानी कभी घटेगी ही, पर इस रास्ते में मेरी जवानी बढ़ती ही जाए, बढ़ती ही जाए, प्यार बढ़ता ही जाए, कभी पुराना ना हो, नित नूतन। पत्नी का प्यार पुराना हो जाता है, पति का पुराना हो जाता है, उसमें रस आकर्षण घट जाता है। इसीलिए विदेशी आकर्षण बनाए रखने के लिए बदलते रहते। भारत के सामने समस्या है, इसलिए भारत में काम कम दिन टिकता है। कब तक उसी पत्नी को, उसी पति को कितने दिन झेलें? आकर्षण मिट जाता है। और जो लोग आकर्षण बनाए रखना चाहते हैं वो फिर बदलते रहते हैं। काम को जीवित रखना है तो परिवर्तन, नहीं तो प्रेम रह जाएगा, काम मर जाएगा। भारत ने काम के साथ दुश्मनी करनी थी, इसलिए पत्नियां पति बदलने का काम नहीं किया कि काम मर जाए, प्रेम रह जाए, आवश्यकता मिट जाए, संबंध रह जाए, पति पत्नी रहेंगे, पर अब काम की, शोषण की। लोग कहते हैं ना, फला व्यक्ति ने, फला आदमी फला के साथ इतनी स्त्रियों के साथ यौन शोषण किया। शोषण बोलते हैं, कोई पत्नी को बोलते हैं शोषण, धोखा देना। इस शोषण का मतलब यह है कि हानिकर भी है तब भी चल रहा है, पीछे पछताते भी हैं तब भी चल रहा है। ये शोषण। जैसे कोई हमसे रिश्वत ले ले, देते हैं, देना पड़ता है, लेकिन चाहते हैं, बोलो, वो लेना जरूर चाहता है, हम देना नहीं चाहते पर देते हैं, इसका नाम है शोषण। दिल नहीं चाहता था, मजबूर हैं। ऐसे बहुत स्त्रियां किसी कारण, पैसे का अभाव, किसी और, शोषण। आजकल तो अखबारों में साधुओं की कथा निकलती है, साधुओं के लिए अखबार रंगे, मोक्ष के नाम से शिष्य बनाकर कल्याण के लिए तारने के नाम पर सर्टिफिकेट देकर भोली महिलाओं का शोषण कथावाचक करते। इसलिए शोषण, आज जिसका इरादा ना हो, पर काम एक आवश्यकता है। वो चाहती तो नहीं थी कि मैं चरित्रहीन बनूं, लेकिन हथकंडों से बनाया शोषण। हे परमात्मा, अय उपनिषद पदपाद ब्रह्म, तेरा स्मरण, तेरी निष्ठा, तेरा संबंध मेरा कभी समाप्त ना हो। अटूट संबंध, नित्य संबंध, सदा संबंध है भी और भान भी रहे। जगत का संबंध नित्य नहीं है, शरीर का संबंध मेरा नित्य नहीं है, मैं चाहता भी हूं फिर भी नहीं रहता। ब्रह्म का संबंध तो नित्य है, पर संबंध की जरूरत शायद है किसी भाग्यशाली को मालूम पड़ती है, और मालूम पड़ जाए तो प्रार्थना करो कि ये मेरा प्रेम, ये मेरा अपनापन, ये मेरी सोच, ये मेरी निष्ठा, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामंत काले ब्रह्म निर्माण रच्यते। अंत हो जाए देह का, पर मेरा और मेरे प्रभु का, मेरा और मेरे स्व का संबंध नित्य है, और इस संबंध का ख्याल से न छोड़ूं, क्योंकि ख्याल से छोड़ूंगा तो मर। इसका विस्मरण ही तो मौत है, इसका विस्मरण ही तो दुख है, इसका विस्मरण ही तो चिंता है। जहां संसार का स्मरण भय, चिंता पैदा करता है, तहां प्रभु का स्मरण निश्चिंत करता है, मुक्त रखता है। इसलिए मुझे नित्य मुक्ति रहे, नित्य स्मरण रहे। मैं परमात्मा को भूलूंगा तभी बंधन, परमात्मा को भूलूंगा भले थोड़ी देर सुख हो। एक संत से किसी महिला ने पूछा, या महिला नहीं, स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी आपको हमारी याद आती? एक सेठ ने पूछा।
वो सोचते थे मैं बड़ा दानी हूं, गड्डी की गड्डी देता हूं अखंड परम धाम को। स्वामी जी बड़ी याद करते होंगे। पूछा याद आती है? कहते हाँ, जब परमात्मा को भूल जाते हैं तब तुम्हारी याद आती है। संसार की इच्छाएं तभी आती हैं जब परमात्मा को भूल जाते हैं। ये मृत्यु भी तभी सताती है, चिंताएं तभी सताती हैं जब परमात्मा को भूल जाते हैं। और ये प्रार्थना की, संसार के सभी कर्म करके देख लिए, सकाम भी और निष्काम भी। इसके बाद प्रार्थना कि अब मुझे परमात्मा का ज्ञान हो, परमात्मा के ज्ञान के वचन मुझे गुरु से सुनने को मिले। इसी आशा से इस उपनिषद का प्रारंभ हुआ है। यदि आपके काम का हो, आपका भी ये इरादा हो कि मुझे ब्रह्म ज्ञान हो, ब्रह्म ज्ञान मुझ में ठहरे, ब्रह्म क्या है मैं ठीक से समझूं, क्योंकि उपनिषद से विलक्षण, उपनिषद प्रतिपाद्य नहीं, बाबा बैरागियों का कहा परमात्मा, अखबारों का छपा परमात्मा, उसके यहाँ तो बहुत जाते हैं। तुम एक पत्थर धर दे वहां चले जाओ, एक कब्र बना दे वहां चले जाओ, तुम्हारे तो ढेर भगवान है। तुम कोई उपनिषद गम में परमात्मा के उपासक थोड़ी हो। तुम तो अपनी कामना की पूर्ति के लिए भटक रहे हो, जैसे युवती अविवाहित भटक रही, कोई मिल जाए, कोई मिल जाए, उसका कोई पक्का खसम, वैश्या का कोई अपना पति, कोई अपना नहीं होता। ये कामना वाले, इनका कोई पक्का भगवान, आज राम कल कृष्ण। आजकल जब हम मंत्र देते हैं, पूछते हैं तुम्हारा इष्ट कौन है, हम तो सभी को मानते हैं। किसी वैश्या से पूछा तेरा पति क्या, हम तो सबकी जरूरतें पूरी करते हैं, सबको खुश करते हैं, सबसे खुश होते हैं। कहीं का अपना कोई भगवान नहीं। कोई चमत्कार देखा वहां चक्कर, ज्यादा भीड़ देखी कब्र में वहां चले गए, ज्यादा भीड़ देखी हनुमान मंदिर में, कहना वही उनका ये हनुमान, कहने हनुमान वही, पर यहाँ भीड़ नहीं है इसलिए हनुमान नहीं। आप तो बाजारू भगवान ढूंढ रहे हो। उपनिषद प्रतिपाद्य परमात्मा की चर्चा क्या सुनो, यहाँ मंगलाचरण में ही है। औपनिषद वाह ब्रह्मोपनिषदम सर्वम ब्रह्मोपनिषदम अहम ब्रह्म निराकुर्याम। मैं ऐसे ब्रह्म का जो ब्रह्म सब में है, जिस ब्रह्म से कोई अलग नहीं है, जिस ब्रह्म से कोई अलग हो सकता नहीं है, ऐसा ब्रह्म, ये मैं बहुत स्पष्ट कर चुका हूं और अब इससे ज्यादा इस उपनिषद में स्पष्ट होगा। उसका जिसका त्याग हो नहीं पाता उसका त्याग न करो, और जिसका त्याग होगा ही उसकी ब्रह्म रूप से उपासना न करो। उसको ब्रह्म मैं ना मानू। जो छोड़ ही जाते हैं, जो चले जाते हैं, जो दूर रहते हैं, बुलाने पर आने में भी देर करेंगे, जो मेरे आत्मा नहीं है वो मेरा ब्रह्म नहीं। नेदम यदि उपास्य, इसी में आएगा कौन है ब्रह्म, इसमें बताएगा कौन है ब्रह्म, क्या है ब्रह्म, क्या है परमात्मा। हम तो भगवान को मानते, कोई भगवान को देखते हैं, कोई भगवान को मिलते हैं और बहुत आनंद लेते हैं और भटक रहे। वो भगवान जिससे मृत्यु न जाए, वो भगवान जिससे वियोग हो जाए, वो भगवान जो कभी रहे कभी चला जाए, ऐसा भगवान होता है। किसी का चौथे में, किसी का सातवें में, किसी का यहां, किसी का क्षीर सागर में। कहां है भगवान? ये उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म को मैं न भूलूं, और उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म को जानते, स्मरण करते, अनुभव करते, शोक मोहित सो विगत भी भय मुक्त, चिंता मुक्त होगा। हाँ, आवश्यकता हो। कामना वालों को भी इसकी आवश्यकता नहीं। कामना आदमी को अंधा कर देती, कामना भटका देती। देखो, और तो पहले कुसंग में पड़े, सुख की इच्छा भटका देती। रोज दुखी होते हैं पियक्कड़, धन चौपट होते दुखी है, पर फिर भी वो जो थोड़ा सुकून आता है ना,
उसके कारण फिर पीते। नशा से मुक्त करना समाज को बड़ा कठिन है। सारे विश्व में नशेड़ी बढ़ रहे पड़े हैं। अफीम, दो दोहरी दोहरी हीरोइन, एक हीरो वाली हीरोइन होती है ना, और एक वो पीने वाली। जब देखो 1.5 करोड़ की पकड़ी गई, 1 करोड़ की पकड़ी गई हीरोइन, 1 किलो, 1.5 किलो, 1 करोड़ की 1 किलो। ये हीरो हीरोइन, और सब हीरो बनने में लगे, सब हीरोइन है। ये जितनी लड़कियां हैं, एक हीरोइन को देखती हम भी बन जाए, हीरो मिल जाए। ये हीरो और हीरोइन का चक्कर अंधा बना देता है। काम से ज्यादा कोई अंधा करने वाला नहीं। मोहयत्तेव सुरेव, सुरा किसे ज्यादा, सुरा की तरह। मोहयत्तेव सुरेव, शराब की तरह पागल, मूर्ख, सम्मोहित, बेखबर नशे में कौन ले जाती है? सुरेव, स्त्री, नारी। सम्मोहयत्तेव सुरेव नारी। शंकराचार्य सम्मोहयत्तेव सुरेव का पुरुष, क्योंकि पुरुष ने ग्रंथ लिखे। देखो ये पक्षपात नहीं है, बेईमानी नहीं है। ये नेता बरगलाते हैं, तुमको धोखा देते हैं। अच्छा ये तुम बताओ, झूठ नहीं बोलना तुमसे। आज मैं स्त्रियों से पूछूंगा, किसी पुरुष का आकर्षण किसकी तरफ होता होगा, और किसी स्त्री का आकर्षण? तो फिर जब पुरुष लिखेगा तो परेशान स्त्रियों से ही है। वो अपना अनुभव लिखेगा और वो कहेगा यही नरक ले जाती है, इसी ने भटकाया। और स्त्री जब लिखेगी तो कहेगी इनके कारण मेरी जिंदगी बर्बाद हो। मैं आराम से चलती थी, पर ये मोहल्ले वाले बदमाशों ने मुझे चैन से रहने नहीं दिया। इशारे किए, पर्चे फेंके। मैं जब विद्यार्थी था तो 8 दिन को परीक्षा में गए थे, और जिसके पास ठहरे उसके घर की लड़की से खिड़की से पत्र व्यवहार शुरू हो गया। गजब, 1-2 दिन भी नहीं लगाते, कभी कभी तो ट्रेनों में ही बातचीत हो जाती। सम्मोहयत्तेव सुरेव। शंकराचार्य पुरुष, मैं पुरुष हूं, तुम पुरुष हो। तुम भी सिर हिला के सुनोगे, हाँ स्त्री के ही चक्कर में हमारी शक्ति ऊर्जा नष्ट हुई। पर स्त्रियों का कुछ नष्ट नहीं होता, किनके आकर्षण से। और यदि काम विकार नर्क ले जाने वाला है तो नर्क सिर्फ आदमी जाएगा कि औरतें भी जाती हैं? वो स्त्री फंसाती नहीं। असल में ये बात एक को कहे तो दूसरे को समझ जानी चाहिए। हम कह दें ये आदमी नश्वर है, तो तुम भी सोच लो मेरे भी आ गया। जब मनुष्य, देखो अपोजिट सेक्स जिसमें फंसते हैं, इसलिए दोनों ही हमको नर्क ले जाने वाले। इसीलिए कई जगह स्त्री पुरुष नहीं कहा, क्या कह दिया? 3 नर्क के द्वार। क्या? काम, क्रोध, लोभ। अब क्रोध तुम्हें इनसे आता है, उनको उनसे आता है, उनको उनसे आता है। पति को पत्नी से आता है, अब पत्नी को, पति को नहीं आता ना पत्नी से, पत्नियों को तो कभी पति से नहीं आता। तो फिर बस ये क्रोध जिससे भी आता है, क्रोध नर्क ले जाता है, काम नर्क ले जाता है। काम स्त्रियों में तो होता ही नहीं, सिर्फ पुरुष ही में होता है ना। तो फिर काम नर्क ले जाता है। मूर्ख हैं जिन्होंने स्त्री कहा, मूर्ख हैं जिन्होंने पुरुष कहा। असल में तो काम नर्क ले जाता है, असल में क्रोध नर्क ले जाता है। फिर चाहे पंडित पे आए, चाहे गुरु जी पे आए, चाहे चेला जी पे आए। कोई कहेगा हम लड़कों के कारण परेशान, असल में क्रोध नर्क ले जाता है, काम नर्क का द्वार है, लोभ नर्क का द्वार है। अब यहां लोभ दूसरी तरफ होता ही नहीं। चलो स्त्री में पुरुष में दोनों में होता है, क्रोध दोनों को आता है, लोभ दोनों को होता है, आदमी को भी पैसे को भी। बोलो ना, इसका एक तरफा, वन वे ट्रैफिक। तुम्हारा ही प्यार है पैसे से, पैसे का तो तुमसे। तुम ही मकान से प्यार करते हो, मकान ने कभी तुम्हें नहीं प्यार किया। तुम चाहे मरो चाहे जियो।
इसलिए मकान को तुमसे प्यार नहीं, धन का तुमसे प्यार नहीं, और शरीर का भी तुमसे प्यार नहीं। शरीर तुम्हारे लिए नहीं तरसता, तुम शरीर के लिए तरस रहे हो। तुम चाहते हो शरीर ऐसे ही बना रहे, और शरीर तुम्हारी एक नहीं सुनता। सुनता है ना? जैसा तुम चाहते हो तैसे ही झुर्रियां ना पड़ेंगी, बाल सफेद नहीं होंगे, हिजाब लगाते जाओ, जवानी ऐसे ही रहेगी। सुना किसी की? शरीर ने किसी की सुनी? मकान और संसार किसी की सुनता है? इसलिए तुम ही सम्मोहित हो देह से, देह तुमसे सम्मोहित, संसार से तुम सम्मोहित हो। इसलिए यहां पर भी परमात्मा से प्रार्थना करो कि तुम्हें तो हमारी जरूरत नहीं है, तुम तो बिल्कुल धन जैसे हो, हम तुम्हारे लिए पागल हो जाएं, हम तुम्हें न भूल सकें। तुम तो शिव हो, भोले हो, तुम्हारा क्या आकर्षण? पार्वती ही प्रेम करे तो करे, शिव बाबा तो भोले। नहीं समझ में आया? आशा मत करो शिव से कि वो प्यार करे, ये आशा मत करो ब्रह्म से कि वो हमें चाहे। तुम चाहो और ये कहो कि हमारे लिए तो तुम ही हो, और तुम्हारे लिए तो इतना संसार पड़ा है, तुम्हारे लिए तो सब है, पर हमारे लिए तो तुम ही एक हो। इसलिए हे प्रभु, हे परमात्मा, हे सृष्टि के मालिक, हे सर्वव्यापक, उपनिषद प्रतिपाद्य प्रभु, तुमको मैं न भूलूं, और तुम कृपा करो, तुम ही करोगे कृपा। तुम मुझे खींच लो, तुम मुझे घसीट लो, तुम मुझे बचा लो इस आकर्षण से, इस आकर्षण से तुम बचाओ। नहीं तो हम तो एक देह में, एक परिवार में, थोड़े से पद में, थोड़ी सी से प्रतिष्ठा में, थोड़े से जवानी के नशे में अटक जाते हैं। तू परमात्मा बचा, तू कृपा कर। यदि तूने पशु का तन न देके, कीड़े मकोड़ों का तन न देके, जीव जंतुओं की योनि न देके मनुष्य बनाया है, इतनी कृपा की है, मनुष्य देह दिया है, और तूने हरिद्वार तक शिविर में पहुंचाया है, तो थोड़ी सी कृपा और कर दे कि मैं तेरे में आसक्त हो जाऊं। मई आसक्त मना पार्थ। भगवान चाहते हैं कि तू मुझ में आसक्त हो जा। मेरे में आसक्त हो जाएगा तो सारी आसक्ति अपने आप कट जाएगी, सबकी ममता ताक बटोरी, सब जगह का प्यार समेट कर तू गुरु चरणों में कर दे, प्रभु में कर दे, ब्रह्म में कर दे, तो तेरे पाप कट जाएंगे, तेरे दुख कट जाएंगे, तेरी चिंता मिट जाएगी। तो तू अपने प्रेम को परमात्मा के साथ जोड़। और प्रार्थना भी यही कर रहा है, ये भगवान नहीं कह रहे, साधक खुद प्रार्थना कर रहा है। साधक खुद अब मांग रहा है कि हे प्रभु, उपनिषद गम्य, उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म ज्ञानी गुरु के द्वारा जो सुनूं, उस परमात्मा की याद में मैं मस्त रहूं, वो सुना हुआ मुझे कभी न छोड़े, ऐसा गुरुदेव भी कृपा करें। जब सुनाने की कृपा की है, श्रुतम में मां प्रहासी, यद्यपि ये इस उपनिषद में नहीं है, अन्य जगह है, पर उपनिषद तो उपनिषद, सुना हुआ मेरा त्याग ना करे, और मैं भी सुने हुए का त्याग ना करूं। सुने हुए शब्द ऐसे बैठ जाएं, ऐसे बैठ जाएं कि वही मेरे को चिपट जाए। ऐसे समझो जैसे एक बार दो मित्र नदी के किनारे बैठे थे, वर्षा हुई थी, उधर से नदी बह रही थी, काला काला एक शाम का समय था, अभी अंधेरा होने वाला ही था, तो धुंधलापन था। एक कम्बल बहता जाता देखा, एक ने कहा यार कम्बल पकड़ ले, दूसरा कहता अरे हटाओ, अरे कहने लगे इतना अच्छा, कूद गया और जहां जाके कम्बल को पकड़ा तो कम्बल ने उसे पकड़ लिया, और वो कभी कम्बल ऊपर, कभी आदमी ऊपर, ऊपर नीचे होने लगे। वो था रीछ, रीछ था, ऊपर नीचे होने लगे, रीछ भी डूब रहा था तो वो उसके ऊपर चढ़, वो उसके ऊपर,
तो एक किनारे वाला दोस्त कहता है कि छोड़ दे कमल, काय चक्कर में पड़ा है। कहन अब तो कमल ने मुझे पकड़ लिया, अब मैं क्या छोड़ूं। कई बार यही संसार में होता है, जिसको पहले तुमने पकड़ा होता है बाद में वो तुम्हें पकड़ लेता है। तुमने स्त्री पकड़ी, स्त्री ने तुम्हें पकड़ लिया। तुमने पुरुष पकड़ा, पुरुष ने तुम्हें पकड़ लिया। तुमने कुर्सी पकड़ी, फिर कुर्सी ने तुम्हें पकड़ लिया। तुमने शराब पकड़ी, फिर शराब ने ऐसा पकड़ा अब जीते जीवो नहीं तुम्हारा पीछा छोड़ दी। हो सकता है मरने के बाद तुम्हारी ठठरी में भी आखिरी दिन वो जो घड़ा रखते हैं ना, वो एक, उसमें भी घर वाले रखेंगे, इसके बिना वो तृप्त नहीं होगा। उसकी आत्मा की तृप्ति का एक बोतल और धर दो, रोटी चाहे भूल जाओ, दाल चाहे भूल जाओ, बस शराब जरूर धर दो। कई को हीरोइन, कई को अफीम, ये सब देना पड़ेगा। कभी आप सोचो, ये उपनिषद विद्या सुनो, सच्चे मन से सुनो। आपसे निवेदन, सच्चे मन से, दिल से सुनो, ईमानदारी से सुनो। हमें मुक्त होना है, हमें मुक्ति इसी जीवन में पानी है। इसी जीवन में उपनिषद सत्य को जीवन में जी कर देखना है। इस इरादे से एक एक वाक्य तुम्हारे अंदर समा जाए, बैठ जाए। ये नहीं कि जैसे वो नेता बोलते हैं ना, तो तुम बैठे बैठे नेता है, ये तो घोषणा करते हैं, ये तो बेवकूफ बनाते हैं। चुनाव आ गया है इसलिए राम जन्मभूमि की बात, चुनाव आ गया इसलिए फला की बात। ये घोषणाएं जो हो रही हैं, गरीबी हटाओ, फलाना करो, ये हम कर देंगे, इतने करोड़ मकान बना देंगे, इतने को नौकरी लगा देंगे, ये इलेक्शन का दिन है, नेता ऐसे ही बोलते हैं। ऐसा मत समझना कि मंच में ऐसे ही बोलते हैं। यदि तुमको ये लगा मंच में ऐसे ही बोलते हैं, तो समझो तुम ही बर्बाद हो गए। तुम्हें यदि जीवन बनाना है तो सत्य वेद गुरु वाक्य हैं, श्रद्धा अश विश्वास। ये वचन नेता के नहीं है, ये वचन अभिनेता के भी नहीं है, ये उपनिषद के ऋषि के वचन है। ये एक अच्छे जिज्ञासु और गुरु का संवाद है। और दोनों ने कहा है हम ब्रह्म विद्या सुने, वो हमारे हृदय में निवास करे। इसलिए तदात्मन निरते, मुझ परमात्मा में निरत उपनिषद में जो धर्म है, उपनिषद सुधर्मा, उपनिषद सुधर्मा, उपनिषद धर्म। उपनिषद विद्या ने जो हमारे लक्षण बताए हैं, जैसे स्थित प्रज्ञ के लक्षण गीता में बताए। स्थित प्रज्ञ का क्या धर्म है, स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, जैसे आग के क्या लक्षण, दाहकत्व और प्रकाश, वही उसका धर्म है। अग्नि का धर्म है, वही स्वभाव है। ऐसे ही धर्म है उपनिषद में जो धर्मों का वर्णन है, वो मुझ में रहें, वो मुझ में रहें। दो बार का वो मुझ में रहे, वो मुझ में रहे। मंच तक सीमित ना रहे, वो निष्ठा मेरी रहे, मैं उसमें जीऊं। आप भाग्यशाली हो जो इस उपनिषद विद्या को सुनने का अवसर आपको मिला है। अभी यहीं हम समाप्त करते हैं। केवल मंगलाचरण हुआ है। जैसे धुंध पड़ जाए तो दिखाई नहीं ना दे, हाँ, ऐसे ही आज इनकी आंखें धुंधलाई हैं, हाँ, दिखता नहीं है। और जो दिखता नहीं, मार्ग नहीं दिखता कोहरे में, ऐसे पवित्र उपनिषद की कथा सुनकर तुम्हारी आंखें खुल जाएं, तुम्हारी वास्तविक समझ आ जाए ब्रह्म क्या है, और ब्रह्म के विषय में भटकना बिल्कुल बंद हो जाए। रोटी के लिए यदि हाथ फैलाना पड़े तो हम उसे गरीब नहीं कहते, कपड़ा मांग कर पहने तो उसे गरीब नहीं कहते। यहाँ तक शमशान में पड़े हुए चिथड़े गुथड़े धोकर पहन लेने वाला साधु फकीर, हाँ, वो गरीब नहीं होता। गरीब होता है जो शांति के लिए, मुक्ति के लिए, भगवान के लिए भटकता फिरता है। भारत ही एक ऐसी भूमि थी जहाँ इसके लिए लोग भटकते नहीं थे, इधर उधर देवी देवताओं में मारे मारे नहीं फिरते थे। दुर्भाग्य इस भारत का
कि ये भी भटकना शुरू हो गया। कोई अन्य देशों के लोग भगवान के लिए भटकते, अंधविश्वासों में अटकते तो अच्छा होता, लेकिन इस भारत देश के लोग जहाँ उपनिषद विद्या है वहाँ भी भगवान के लिए, ब्रह्म के लिए, ब्रह्म पाने के लिए, देखने के लिए भटक रहे, तरस रहे। ये बड़े ही दुख की बात है। तुम इस दुख से मुक्त हो जाओ, तभी तुम भाग्यशाली हो, तभी तुम भारतीय हो। ओम शांति शांति।